नमस्कार स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की लेक्चर सीरीज़ को ही आगे बढ़ाएंगे। और हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन में हमने पार्टिकुलर इंटीग्रल के केस को डिस्कस किया था, उसी में आगे बढ़ते हुए अब हम साइन कोस पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, वैसे हमने बताया था भाई कैसे होगा, अब कंप्लीट यहाँ समझिए आप कैसे होगा। देखिए अब हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। अगर सिंपल मतलब मान लो इस तरह की कोई इक्वेशन है डी स्क्वायर -5 और यहाँ साइन 5x आ रहा है, ऐसे मतलब ये समझ रहे हो ना, मतलब कुछ इस तरह की इक्वेशन दी हुई थी आपको, डी स्क्वायर x स्क्वायर -5 = 0। अगर ऐसी कोई इक्वेशन है तो उसकी सिंबॉलिक फॉर्म ऐसे ही लिखेंगे। यस सर। पक्की बात है, या उसके साथ y होना चाहिए। नो सर, y होना चाहिए ना यहाँ पे तो वो यहाँ पे तो होना चाहिए, मतलब नीचे होना चाहिए। हाँ, तो इसकी लिखेंगे ना ये, तो ये एफ डी लिख देंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन में तो हम डायरेक्ट जहाँ पर डी स्क्वायर की जगह -a² पुट कर देते हैं, तो इसका तो डायरेक्ट पी आई आ जाएगा। बताओ क्या पी आई आएगा ये? हाँ, -25 माइनस का 30 हो जाएगा ना, कोई दिक्कत तो नहीं है, समझ में आया है? तो इसका तो पी आई डायरेक्ट हो जाएगा। सिमिलरली अगर यहाँ कोस होता तो वही कोस 5x होता, फिर उसमें क्या बड़ी बात थी, बस यहाँ कोस 5x वो सोल्व तो ऐसे ही होता। तो यहाँ साइन कोस में कोई ज़्यादा भेद नहीं है, बस भेद है तो वो समझो आप, समझ में आया है? और भी आप मानो एक हिसाब से ये मानो कि यहाँ पर मैं +25 कर देता, क्या कर देता यहाँ पर +25 यहाँ भी हो जाता, फिर ये -25 कैंसिल हो जाते, 1/0 आ जाता, केस ऑफ फेलियर हो जाता। हाँ, फिर डेरिवेटिव करते तो क्या आता 2d। ठीक है, हाँ। अब देखो, अब ध्यान से समझो, ये 2d आ जाता और फिर यहां पर क्या बच जाता, sin 5x। ठीक है, अब ध्यान से समझो 1/2, ये अगर 1/d है, d का मतलब क्या होता है डेरिवेटिव, तो उसका उल्टा करेंगे तो क्या होगा इंटीग्रेशन, तो 1/d इंटीग्रेशन को दिखाता है। ठीक है, तो 1/2 को बाहर निकाल दो और जो भी ये फंक्शन है sin x का इंटीग्रेशन कर दो भाई, उत्तर आ जाएगा 1/2। इस d का मतलब ये है, तो ये हो जाएगा cos 5x / 5, और 5 दूनी 10 वो आप लिख सकते हैं, अलग बात है, तो यहाँ 10 लिख सकते हैं, ये ऐसे आएगा इसमें पी आई। ठीक है, बाई चांस ये d अब ऊपर बच जाता तो फिर इसका डेरिवेटिव कर देते। साइन का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन मैंने तो गलत कर दिया, वो शायद साइन का डेरिवेटिव कोस होता तो ये माइनस कोस हो जाएगा, वो आपको पता है। ठीक है ना, कोई दिक्कत है या नहीं है? ठीक है, इस तरह की प्रॉब्लम है। अगर डायरेक्ट केस ऑफ फेलियर नहीं होगा तो अब इस सवाल में और भी आप अच्छा समझ जाओगे। आप देखो इस सवाल को क्या है, तो इसकी सिंबॉलिक फॉर्म बताओ भाई क्या बनेगी? हाँ, सिंबॉलिक फॉर्म बनेगी भाई इसकी m²। हाँ, पहले सिंबॉलिक फॉर्म लिखेंगे तो d² + d + 1r इंटू में y बराबर जो भी है sin 2x। यहाँ तक आओ भाई, आ चुके? तो ये है, ये हमारा क्या होता है, एफ डी होता है। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन f of m = 0 से मिलेगी, तो बताओ फिर m² + m + 1 = 0 हो जाएगा। इसके रूट निकाल सकते हैं, इसके रूट क्या आएंगे पता है ना, डायरेक्ट चलो d निकाल लेता हूँ, b² - 4ac के फार्मूले से। बताओ d निकालोगे तो √3 अयोटा है, माइनस का नाम का जो -1 वैल्यू है वो अयोटा होते हैं, आपको पता है। अब देखो, अब करो, तो इसमें x की जो इक्वेशन है तो -b + वर्गमूल d / 2a, तो यहाँ 2 ही हो जाएगा। तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, 1/2 प्लस माइनस। हाँ, अब बताओ इसके लिए क्या लिखेंगे CF? हाँ, इसके लिए तो अलग लिख देंगे, e⁻½ और फिर इसके लिए अलग लिखेंगे ना। हाँ, ऐसे ब्रैकेट लगाएंगे भाई, है ना। हाँ, कोस और साइन के एंगल में आ जाएगा, ये आ जाएगा नहीं आ जाएगा। अब dy/dx में है तो यहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल, यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल आएगा, तो √3/2 इसके साथ इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो नीचे होता है, जैसे dy/dx में x नीचे है। आया है नहीं, समझ में आया? बताओ कोई दिक्कत है? यहाँ तक तो किसी बच्चे को दिक्कत नहीं है, ये तो पहले वाला ही काम है। ठीक है, पी आई निकालना है, तो पी आई का फार्मूला क्या है? हाँ लिखो 1/fd इंटू राइट हैंड साइड।
1 अपॉन एफ डी। एफ डी क्या है? FD सर D स्क्वायर प्लस D प्लस 1 डी स्क्वायर प्लस डी प्लस 1। अब ये सवाल ध्यान से समझ लो भैया। 2x साइन 2x कुछ भी ए एक्स में भी समझा सकता हूँ, यहाँ ए हो कुछ भी हो, ए तो ए बिलोंग टू रियल नंबर। ठीक है, तो अब बताओ एक बार इसमें क्या करेंगे। अगर आपको ऐसा स्क्वायर पुट कर देंगे सर माइनस A स्क्वायर पुट डी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर, मतलब कि माइनस 2 स्क्वायर जो ए की वैल्यू है। हाँ -4 कर दो भाई पुट, -4 हो जाएगा प्लस डी तो एज इट इज रहेगा प्लस 1। डी की जगह कुछ नहीं पुट करना आपने। ठीक है, और यहाँ आएगा साइन 2x। यहाँ तक बताओ किसी बच्चे को दिक्कत है तो क्या मैं इसको ये लिख सकता हूँ d-3 और साइन 2x। अब समझो भाई ध्यान से। ठीक है, ऐसी प्रॉब्लम। अब इससे आगे बताओ क्या करोगे आप, करवाएं भाई इससे आगे। इससे आगे क्या करना है, इससे आगे इसका रेशनलाइज करना है। रेशनलाइज आता है ना, d-3 है तो d+3 से ऊपर मल्टीप्लाई और नीचे भी कर दो, और साइन 2x रेशनलाइज करा है। ठीक है ना, डिनोमिनेटर का रेशनलाइज करा है तो d+3 ये बन जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो b का स्क्वायर मैं डायरेक्ट लिख दूं भाई 9। 2 से 2 ठीक है, आगे देखो तो इसमें d+3 तो ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, हाँ ये रेशनलाइज करना है। बाई चांस यहाँ पर एक बात मानो, यहाँ पर मैं एक सवाल नहीं होता हमारी वीडियो में भाई, कंसेप्ट होता है। ठीक है ना, तो इसी कारण से मैं आपको बताता हूँ 1 अपॉन डी, d+1 बच जाता। फिर कैसे रेशनलाइज करते, d-1 से ऊपर भाग मल्टीप्लाई करवा देते ना, उसी से भाग उसी से गुणा, तो ऐसे कर लेते। तो फिर वहाँ डी स्क्वायर, मतलब हमने डी स्क्वायर तो बनाना ही है, तभी तो हम पुट करेंगे भाई डी स्क्वायर की जगह माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, ऐसे। तो अब बताओ d+1 तो एज इट इज है भाई ऊपर वाला, तो यहाँ पर पुट कर दो आप -2 का स्क्वायर। हाँ, कई बच्चे ऐसे पुट करते हैं इसका होल का, ऐसे नहीं भाई, ऐसे पुट करना आपने। हाँ, तो ये कितना हो जाएगा, -13 लिख सकता हूँ क्या डायरेक्ट, ये हो जाएगा साइन 2x। अगर 2 हो तो ऐसे बंद कर लो। अब ये d की मल्टीप्लाई कर लो भाई, d साइन 2x प्लस 3 साइन 2x, और ये जो माइनस का 13 है मैं इसके नीचे अलग कर लेता हूँ और इसके नीचे अलग, कोई दिक्कत है। और वो जो माइनस है मैं यहाँ पर ट्रांसफर कर देता हूँ उसको। यहाँ तक बताओ किसी बच्चे को दिक्कत है। अब इस d का मतलब क्या है, ये d क्या बोल रहा है आपको, d बोल रहा है कि भाई जो भी फंक्शन ऑफ x है, ठीक है, जो भी मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, नीचे t है, t होता तो t भाई, z होता तो z, उसका करो आप डेरिवेटिव। अगर नीचे होता तो ये इंटीग्रेशन बोलता है। ठीक है, तो अब इसका डेरिवेटिव करो। यहाँ तो आ गया हमारा उत्तर, तो अब इसका डेरिवेटिव करना है। अब डेरिवेटिव करेंगे तो बताओ क्या उत्तर आएगा। हाँ, इसका बताओ डेरिवेटिव क्या होगा, cos 2x sin 2x का डेरिवेटिव होगा cos 2x और 2 आगे आ जाएगा। ठीक है, तो लिख दूं भाई मैं यहाँ। हाँ, तो ये d को हटा देता हूँ मैं, यहीं लिखता हूँ, आप आगे लिखो, और यहाँ से cos आ जाएगा। तो ये बन गया भाई cos 2x और ये 2 यहाँ आ गया भाई। ठीक है, इस माइनस को आप ऊपर लगा सकते हो, वो कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये आया है भाई आपका पी। तो कंप्लीट सॉल्यूशन हम आपको बता चुके हैं, CF प्लस पी होता है ना। तो CF की वैल्यू पता है ना क्या है, तो ये CF की वैल्यू यहाँ पुट कर दो और पी की जो वैल्यू आई है वो यहाँ पुट कर दो, आपका कंप्लीट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर किसी बच्चे को पी को ऐसे लिखना हो कि भाई माइनस का 1/13 तो कॉमन आ रहा है इसमें से, ये बन जाएगा cos 2x, है ना, 2 cos x बचेगा ना, और ये बचेगा प्लस का माइनस कॉमन जा चुका है भाई 3 साइन 2x। ऐसे भी लिख सकता है, वो एक बड़ी कोई बात नहीं है, वो आपका इश्यू है भाई, आपको कॉमन निकालना चाहिए या ना निकालना चाहिए। तो ये पी हो जाएगा आप कंप्लीट। लिख दो, क्या है ना, लिख दो, लिखने में तो कोई दिक्कत नहीं है भाई। यहाँ पर पूरा CF, फिर प्लस माइनस यहाँ माइनस हो जाएगा, और फिर ये पूरा ये माइनस मैंने वहाँ एडजस्ट कर दिया। बताओ कोई दिक्कत हो तो आप बता सकते हैं। इससे आगे अब इस तरह से बाई चांस एक बात बताओ, यहाँ पर अगर cos 2x होता तो cos 2x फिर क्या बदलाव होता क्वेश्चन में, cos वाला भी हम साथ में ही करवा देते हैं, कोई बदलाव नहीं होता। यहाँ तक सेम था, यहाँ तक भी, यहाँ cos हो जाता बस। ठीक है, थीटा सेम रहता, फिर ये पुट करते ऐसे आते, यहाँ cos हो जाता, कोई बड़ी बात नहीं है, यहाँ भी cos हो जाता, कोई बड़ी बात नहीं है, यहाँ भी cos हो जाता। ठीक है, चल रहे हैं ना हम सही।
तो अब देखो यहां पर भी कोस हो जाता, यहाँ पे भी cos। यहां पर भी कोस हो जाता, बस यहां बदलाव आता। जो अब आप करोगे ना कोस 2x, तो अब डेरिवेटिव इसका करना पड़ेगा आपने कोस 2x का, तो इसका हो जाएगा माइनस साइन 2x और 2 आगे आ जाएगा। बस ये जरा सा बदलाव, प्लस हो जाता है। हाँ माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाता है। ठीक है, इतना सा चेंज होना था, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, अब 3 कर दूं 4 कर दूं, उसमें कोई बड़ी बात ही नहीं है। बताओ कोई दिक्कत है तो बता सकते हैं। अब एक क्वेश्चन और करवाता हूं मैं इस पर, फिर आप समझ सकते हैं इसको कंप्लीट बिल्कुल। अच्छा, एक बार मैं आगे बढ़ने की बजाय एक बात और बता देता हूं, यहाँ पर मन में है। ठीक है, कंसेप्ट पर ध्यान देते हैं भाई हम। अब ये होता अगर बाई चांस यहां पर साइन और कोस प्रोडक्ट में इकट्ठे आ जाते तो फिर क्या होता भाई, ये भी तो है ना सवाल है। इकट्ठे आ जाते तो देखो अब थीटा सेम है, तो देखो थीटा सेम है ना, यहाँ पर मैंने सेम कर दिया। सेम ना भी हो भाई, फिलहाल मैंने सेम ले लिया। सेम ले लिया तो अब बताओ इसके साथ अगर मैं 2 लगा दूं और 2 से भाग कर दूं, तो ये क्या कोई फार्मूला होता है? साइन 2 थीटा फार्मूला क्या होता है? 2 साइन थीटा बाई 2 और कोस थीटा बाई 2। यहाँ 2 थीटा ले लिया तो यहाँ आधा हो गया भाई। अब ये बताओ ये फॉर्म है या ये फॉर्म है? अब ये फॉर्म है ना फार्मूले वाली। अब इससे उस तरफ जाएंगे तो थीटा डबल होता है ना, तो अब ये किसका फार्मूला बनेगा बता? वेरी गुड, हाँ। तो साइन 4x और जो ये 2 है बटे में वो पड़ा रहेगा भाई। यहाँ ये 2 1/2 तो ऐसे आ जाता फिर, अगर यहाँ साइन 4x। अब कर सकते हो आप प्रोडक्ट वाले, कोई सेम है बिल्कुल है। हाँ, तो कुल मिलाकर आपको क्या है, ऐसे नॉलेज होनी चाहिए। आया है नहीं आया समझ में? ऐसे बताओ भाई, एक सवाल मैं आपको HW में दूंगा, बिल्कुल सेम है, वैसे मैं उसको इंट करके छोड़ दूंगा, बिल्कुल आसान है, सेम चलना है आपको। तो बताओ कौन सा करना चाहोगे आप मेरे हाथ से? फर्स्ट, तो ये HW में है, तो बाकी मैं फर्स्ट का सॉल्यूशन करवाता हूँ, सेकंड का सॉल्यूशन करवाता हूँ। फर्स्ट सवाल हमारा वो था। ठीक है, वैसे एक सवाल नहीं था, वो कई सवाल थे जो हमने अब इरेज किया है। तो सिंबॉलिक फॉर्म लिखो, d³ d² d+1 × y बराबर साइन 2x बचेगा। ये है हमारा FD है, तो फिर इसको हम, ये सिंबॉलिक फॉर्म थी तो ऑक्सिलरी फॉर्म या ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या बनेगी? m³ m² m+1 = 0 बन जाएगा। तो m² कॉमन ले सकते हैं यहाँ से, तो m+1 बच जाएगा। यहाँ से कुछ कॉमन नहीं तो एक कॉमन ले लें भाई, तो कॉमन ब्रैकेट को एक बार लिखेंगे या नहीं लिखेंगे भाई? आपको इस लेवल पर आती होंगी ये सारी चीज़ें। तो यहाँ से एक तो m की वैल्यू -1 आ जाएगी और एक m की वैल्यू प्लस माइनस आयोटा आ जाएगी या नहीं आ जाएगी? देखो m² उस तरफ माइनस जाएगा तो प्लस माइनस हो जाएगा, तो ये आपको पता है आयोटा होती है प्लस माइनस आयोटा। तो m के जो रूट आए हैं वो क्या आए हैं? एक तो माइनस का 1 आया है और एक प्लस माइनस आयोटा आया है। बताओ भाई इसके लिए कैसे लिखोगे आप? हमने बताया था मिक्स है ये, अब रियल है इसमें और ऐसे भी है। तो बताओ कैसे लिखना था? अगर देखो अगर प्लस माइनस आयोटा आया है ये, तो ऐसे होता है ये 2 -2 यहाँ 3 आयोटा प्लस माइनस, तो कैसे लिखते हैं? e की -2x और फिर यहाँ कोस 3x, हाँ 3x और फिर साइन 3x ऐसे लिख देते हैं। मतलब जो भी है यहाँ पर वो थीटा में आ जाता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ। अब ये देखो, अब यहाँ पर ये ना हो तो फिर कैसे करना है? फिर तो डायरेक्ट हाँ ये मिट जाएगा बस, और क्या दिक्कत है इसमें? लिख दो फिर। अब इसके लिए अलग लिखेंगे तो CF लिखो भाई, शाबाश। y = C1 e की -x प्लस C2 कोस के एंगल में आ जाएगा 1x। हाँ 1 है यहाँ पर, कुछ नहीं है तो, और यहाँ पर फिर C3 sin x। यहाँ तक बताओ भाई, किसी बच्चे को दिक्कत हो तो बता सकता है। तो हमने CF को क्लियर कर दिया है यहाँ तक। यहाँ पर PI निकालते हैं। PI का फार्मूला आपको पता है ना, 1/FD लिखो आप, 1/FD और यहाँ पर राइट हैंड साइड। तो FD क्या है बताओ? FD ये है ना सारा सिस्टम, है ना। तो मैं इसको रखने की बजाय ये किसके इक्विवेलेंट होगी? क्या इसके इक्विवेलेंट लिख सकता हूँ मैं? हाँ, तो D में घुमा सकते हो ना आप इसको, D+1, वेरी गुड, D² + 1। नहीं तो फिर आप यहाँ कॉमन लेते फिर, और भाई ऐसे कर लेना। और फिर यहाँ पर क्या लिखोगे? sin 2x, बस राइट हैंड साइड आपकी जो है वो sin 2x है। अब पुट कर दो यहाँ पर, d² की जगह आप क्या पुट करते हो पता है ना? d² की जगह -a², ये पुट करना है अब आपने, साइन कोस मिले तो D+1 बताओ क्या बनेगा? हाँ ये -4 -3 बन जाएगा ना, -3 sin
2x। यहां तक बताओ कोई दिक्कत है? डी प्लस वन से बड़ा डी प्लस हाँ, अब इसका रेशनलाइज कर देंगे। d प्लस वन माइनस 3 को आगे लिख लेते हैं। यहाँ पर d प्लस वन से मल्टीप्लाई d माइनस वन से, है ना, इसका निशान चेंज कर देंगे। डी प्लस वन से हाँ, साइन 2x। अब बताओ d माइनस वन तो ऊपर है भाई, ठीक है। अब ये यहाँ पर क्या है, ये हो जाएगा d स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, हाँ माइनस वन का स्क्वायर, और यहाँ पर एक माइनस 3 है भाई, वो है तो साइन 2x। अब बताओ कोई दिक्कत है यहाँ तक किसी बच्चे को? तो पुट कर दो भाई। अब यहाँ पर d माइनस वन, ये माइनस 3 तो है, तो यहाँ पर माइनस a का स्क्वायर माइनस 4 बनेगा, माइनस 5 बन जाएगा। बता दियो कोई दिक्कत हो तो आप बेझिझक बोल सकते हैं, ठीक है। तो बताइए d माइनस वन साइन 2x है, और ये है भाई अपॉन में प्लस 15 हो जाएगा। तो अब इसकी मल्टीप्लाई करवा दें, तो d साइन माइनस साइन 2x, और जो 15 है भाई यहाँ, चलो भाई अलग अलग इसके नीचे, ठीक है। अब ये क्या है, ये डेरिवेटिव बोल रहा है भाई, इसका डेरिवेटिव कर दूं मैं। यहाँ पर साइन का डेरिवेटिव क्या होता है बताओ? cos 2x, और फिर चेन रूल लगेगा 2 का दोबारा, और वो 2 यहाँ पर आ जाएगा मल्टीप्लाई। आप अगले स्टेप में कर ले इस चीज़ को, ये तो बता चुके हैं। 15 कॉमन ले ले भाई, जैसे हमने कराया था, है ना। तो 1/15 कॉमन लोगे तो यहाँ क्या बच जाएगा, 2 cos 2x माइनस साइन 2x। बताओ भाई कोई दिक्कत है? ये आ जाएगा भाई आपका PI, और जो ये PI है तो y = CF + PI क्या होता है आपका? कंप्लीट सॉल्यूशन। लिख लो बस। हम अब क्या बताए भाई आपको, तो अब तो खिचड़ी पक चुकी है, खानी है। तो ये जो पूरा CF है यहाँ रखो, प्लस में जो PI है वो यहाँ रखो, ख़त्म। बताओ कोई दिक्कत है तो आप बता सकते हैं। हाँ, मैं एक बार इसको इंट कर देता हूँ भाई थोड़ा सा आपको। हो गया सर? क्या हो जाएगा बताओ एक बार? हाँ, ये लिखोगे d क्यूब, ये लिखोगे d स्क्वायर, ये लिखोगे d माइनस वन बराबर cos 2x लिख दोगे, 0 सर। cos 2x, फिर यहाँ लिख लूँगा मैं 0 ऑक्सिलरी फॉर्म में। इंटू वाई बताएगा। हाँ, वो y लिख लो, ठीक है, कोई बात नहीं है वो तो। अब बताओ m माइनस वन = 0, m स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो m + 1 माइनस, तो m + 1 माइनस कॉमन लेना पड़ेगा ना, तो m + 1, ये -1 था यहाँ, और ये बन जाएगा m स्क्वायर - 1। कोई दिक्कत तो नहीं है भाई? कोई दिक्कत हो तो आप बता सकते हैं। तो m की वैल्यू एक तो -1 आ जाएगी, और m स्क्वायर उस तरफ, हाँ हाँ कर दो भाई। √1 का रूट, अब आयोटा नहीं आएगा क्योंकि अब पॉजिटिव नंबर है, तो +-1 आ जाएगी, है ना। तो जो रूट बने हैं -1 और 1 ऐसे बने हैं, 2 रिपीट है। CF कैसे लिखेंगे इसके लिए पता है ना? तो CF लिख दूँ भाई, y = इसके लिए जो डिस्टिंक्ट है पहले उसके लिए लिख दो, e की x हो गया, फिर हाँ पहले उसके लिए लिख दिया, कोई लिख लो, कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ e की -x, फिर C3, फिर e की -, एक x आ जाएगा। एक बार और माइनस होता तो C4, यहाँ x स्क्वायर हो जाता बस, और वही ऐसे ही। बताओ कोई दिक्कत है? CF अगर जिस बच्चे ने लिख दिया, आप क्या दिक्कत है? अब बाकी कोस में भी बिल्कुल आप करोगे ना, यहाँ cos 2x वाले को बिल्कुल सिमिलरली करना है, कोई बड़ी बात नहीं है। आपको कोई इसी तरह का इंटरफेस मिलेगा, आप डेरिवेटिव कर दें, और ठीक है ना, बिल्कुल सिमिलरली आपको रेशनाइज करना है, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर फिर भी कोई दिक्कत हो तो आप बता सकते हैं, यहाँ तक नोट कीजिए। ये सवाल तो आपने कर लिया। हाँ, अब किसी बच्चे को ये है भाई मन में कि cos 3x, ठीक है, प्लस में यहाँ पर sin 4x होता, और यहाँ पर 8 भी होता, मल्टीप्लाई में कुछ भी होता, भाग में यहाँ पर भाई 89 होता, कुछ भी होता। कुछ नहीं करना आपको। मैंने FD का फार्मूला क्या बताया था कि जो FD है, अगर U + V आता है या W आता है, वो FD क्या होता है, U के साथ अलग हो जाएगा और इस V के साथ अलग हो जाएगा। अगर W है तो W के साथ अलग हो जाएगा, होता रहेगा अलग अलग। फिर ये 1, 2, 3 पार्ट के 3 सवाल बन जाएंगे, I1, I2, I3 अलग अलग सोल्व कर दे, और फिर सबको कंबाइन करके प्लस में रख दे उत्तर को, बस खत्म। ये पड़े रहेंगे मल्टीप्लाई में, क्या दिक्कत कहते हैं, कुछ दिक्कत नहीं है, ठीक है। नोट करो, ऐसे भी कर सकते हो। हाँ, अगर किसी बच्चे को ये हो माइंड में कि भाई e की x आ जाए प्लस में, ठीक है, और यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई में, और यहाँ पर कुछ भी हो, मतलब यहाँ पर 7 हो, तो फिर क्या हो जाए, 1, 2, 3, 4, 5 सवाल बन जाएंगे। ये कांस्टेंट का केस है, d = 0 पुट कर देंगे FD में। और ये क्या है, इसमें सीधा
डी बराबर ए पुट कर देते हैं जो भी यहाँ पर है मल्टीप्लाई में, है ना, और कर देंगे सोल्व। क्या दिक्कत है, केस ऑफ फेलियर बने तो डेरिवेटिव कर देना है एफ डी का, और फिर पुट तो डेरिवेटिव करते चले, एक एक्स आ जाएगा, फिर दूसरा डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर आ जाए, तीसरा, ऐसे चलता रहेगा। कर दो भाई, कुछ भी हो बच्चों का खेल होना चाहिए, कितने भी दे भाई हम कर देंगे, ऐसा कॉन्फिडेंस हमें होना चाहिए। ठीक है, आप करो। देखो भाई अब लास्ट क्वेश्चन है बिल्कुल, तो हम सिंबॉलिक फॉर्म लिखेंगे इसकी, जल्दी से करेंगे इसको बिल्कुल। तो सिंबॉलिक फॉर्म लिखेंगे तो डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू वाई, और बराबर में जो भी है भाई राइट हैंड साइड, कुछ भी मैटर नहीं करते हमारे लिए। तो फिर हम इसके ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे एम स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, उसको ऑक्सिलरी इक्वेशन आपको भली बात ही पता है कि एम पुट करते हैं जो भी एफ डी है, और उसमें इक्वल कर देते हैं उसको जीरो को, तो ऑक्सिलरी इक्वेशन आपको मिल जाती है, काफ़ी बात कर चुके हैं हम। तो m की वैल्यू क्या आ जाएगी, समझ में आया है, उस तरफ जाएगा माइनस ए स्क्वायर प्लस माइनस आयोटा आ जाएगी, है ना यार, हाँ ऐसे आ जाएगी, है ना। तो अब बताओ इसके लिए सी एफ लिखना बहुत ईजी है। और देखो एक बात बताओ, हाँ कोस ए एक्स माइनस साइन ए एक्स नहीं आएगा, ये आएगा। हाँ एक बात देखो, किसी बच्चे को मैंने ये बताया था 2 या 21 ले ले यहाँ पर, और यहाँ पर ले ले कुछ भी भाई ए आयोटा ही ले ले, तो क्या बताया था, ई की जो 21x है वो तो यहाँ आ जाएगा, और यहाँ कोस ए एक्स प्लस साइन ए, अलग बातें नहीं है ये। अगर मान लो किसी बच्चे को दिक्कत हो रही हो ना, तो यहीं पर ये मानो कि ये प्लस ए प्लस जी प्लस माइनस 0 आयोटा है, तो क्या मैं यहाँ पर ये लिख सकता हूँ ई की 0x, भाई किसी की पावर 0 1 होती है, आप 0 मानो, एक ही फार्मूला है, कोई अलग बात नहीं है। आया है नहीं आया समझ में, ठीक है, अगर समझ में आया तो बहुत बढ़िया बात है। इससे आगे तो अब पी आई निकालना है, पी आई को ही समझाना मेरा मकसद है। तो देखो पी आई को समझाएंगे, तो पी आई का फार्मूला बताओ भाई क्या है, 1/f/d इंटू राइट हैंड साइड, एफ डी क्या है अपना भाई, डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, और यहाँ पर है साइन ए एक्स, पुट करो भाई हाँ अगर ऐसा होगा तो डी स्क्वायर बराबर माइनस ए स्क्वायर पुट करते हैं ना साइन कोस में, तो भाई माइनस ए स्क्वायर हाँ प्लस ए स्क्वायर, यहाँ साइन ए एक्स 0 बनेगा या नहीं बनेगा, तो केस ऑफ फेलियर लिखो, केस ऑफ फेलियर भी मिल चुका है भाई आपको, इसमें कोई बात नहीं है, बड़ी बात नहीं है। तो अब क्या करोगे, अगर केस ऑफ फेलियर मिल जाता है तो उसके लिए क्या फार्मूला होता है, जो एफ डी है उसका कर देते हैं डेरिवेटिव, राइट हैंड साइड आती है एच डीज, और गुणा में आ जाता है कि एक्स से, अगर दूसरी बार भी हो तो फिर डबल डेरिवेटिव, यहाँ एक्स के राइट हैंड साइड एच डीज, ये फार्मूला होता है। करो फिर, तो एफ डी हमारा ये था, तो इसको करो 2d, ए स्क्वायर कोई कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा, साइन ए एक्स, फिर पुट करो। अब देखो अब यहाँ पर डी स्क्वायर होना चाहिए, नहीं है, हाँ एक्स तो आएगा, बिल्कुल आएगा फार्मूले के अकॉर्डिंग, एक्स आ गया। अब एक्स आया है तो अब देखो एक्स साइन ए एक्स तो एच डी, एक्स बाई 2 तो पड़ा रहेगा, 1/d क्या कह रहा है कि इसका इंटीग्रेशन कर दो, नहीं अब आपको इतनी दिक्कत नहीं लेनी, इसका इंटीग्रेशन कर दो आप भाई, 1/d इंटीग्रेशन, हाँ x/2 साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कोस होता है ना, ठीक है ना, डेरिवेटिव प्लस कोस होता है, और थीटा का दोबारा तो डेरिवेटिव में मल्टीप्लाई में, यहाँ डिवाइड में। बताओ कोई दिक्कत है किसी बच्चे को, इसको सजा कर लिख सकता है, माइनस आगे आ जाएगा, 2a आ जाएगा, यहाँ पर कोस ए एक्स, पी आई आ चुका है भाई, और यहाँ पर सी एफ तो था ही आपका, तो सी एफ प्लस पी आई क्या होता है आपका, कंप्लीट सॉल्यूशन होता है ना। तो सी एफ की जो वैल्यू है उसको रख दे, पी आई की जो वैल्यू है वहाँ रख दे, खत्म सवाल, ऐसे करना है भाई। अगर किसी बच्चे को दिल में ये था भाई कि 1/d में इंटीग्रेशन नहीं करना चाहता, मैं डी स्क्वायर बनाना चाहता हूँ, तो अपने दिल की मुराद पूरी कर सकता है, यहाँ डी से मल्टीप्लाई करवा दे, डी से गुणा करवा दे, नीचे करना पड़ेगा भाई मतलब बैलेंस करने के लिए इक्वेशन। तो फिर यहाँ पर देखो क्या होगा, अब शाबाश बताओ, डी स्क्वायर की जगह अब आप पुट कर दोगे, ये दूसरा मेथड है, तो डी स्क्वायर की जगह आप क्या पुट कर दोगे, माइनस ए स्क्वायर पुट कर दिया भाई मैंने, यहाँ है साइन 2x, तो इसका डेरिवेटिव भी कर दो साथ में, तो ये हो जाएगा कोस ए एक्स, और फिर यहाँ प्रोडक्ट में, ठीक है, एक ए से ए काट दो, मिलाओ भैया x अपॉन 2a विद नेगेटिव साइन कोस ए एक्स, क्या कुछ अलग आया है, अलग नहीं आएगा, ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं। या 1/d डायरेक्ट किसी को दिखता था कि भाई जैसे मेरे को दिखा कि इंटीग्रेशन होता, तो आप इंटीग्रेशन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो मैथ में कई रास्ते से आप सेम जगह आ सकते हैं, ये होता है भाई ऑप्शन, ठीक है। तो ठीक है, अब कीजिए इसको। हाँ एक बात और बताते हैं भाई आपको, अगर बाई चांस मेरा मूड बनता भाई, यहाँ पर दिमाग खराब हो जाता, मैं कोस ए एक्स दे देता, अब क्या दिक्कत है कोई इसमें, हाँ तो बस कुछ नहीं है, ये सारा सेम आता सारा,
यहाँ पर कोस हो जाता, ये सेम रहता, फिर बस यहाँ तक होता, कोस ए एक्स का इंटीग्रेशन करना पड़ता, कोस का इंटीग्रेशन प्लस साइन होता है ना, कर देंगे। अगर फिर भी मेरा और दिमाग खराब हो जाता, मैं यहाँ माइनस दे देता, उसमें क्या बड़ी बात थी, अब ये टर्म ही नहीं आता, माइनस है तो फिर प्लस माइनस ए आ जाता, फिर इसमें क्या है, ई की ए एक्स है और C1 और C2 ई की माइनस ए एक्स है, ये फिर CF ऐसे लिखा जाता, और फिर आगे तो फिर हमें पता है क्या करना है, बाकी तो सेम था PI। तो बताओ कोई फिर भी कोई दिक्कत है तो आप बेझिझक बोल सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, पढ़ते रहें, ठीक है भाई, स्वस्थ रहें। तो जय हिंद, जय भारत।